अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शमानाज़ और आज हम बनाएंगे एक मसाला चिकन कढ़ाई जो कि हम बहुत सी सादा से मसालों के साथ बनाएंगे। जैसा कि ये देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है तो ये खाने में भी उससे ज़्यादा मज़े की लगती है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम इसको किस तरह से बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने अपनी कढ़ाई के ऊपर रखा है और इसमें मैं 2 बड़े चम्मच ऑयल डालूँगी। ऑयल को हम अच्छी तरह से गर्म करेंगे। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है तो अब मैं इसके अंदर 4 से 5 अदद प्याज जो कि मैंने रिंग शेप में काटे हैं, तो इस तरह से काटने से जब बहुत जल्दी ब्राउन हो जाती हैं। तो इसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया ताकि इसकी नमी ज़रा जल्दी ख़त्म हो सके। तो यहाँ पे मेरे प्याज ब्राउन हो चुके हैं, इनको ज़रा सारे प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे, उनको मिक्स कर देंगे इसी तरह ताकि ये सारे एक जैसे ब्राउन हो सके। प्याज को हम बाहर निकाल रहे हैं और इसका हम स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे। ये सारे प्याज हम बाहर निकाल लेंगे और इसको हम एक पेस्ट में ले आएंगे। और अब इसी में हम चिकन डालेंगे। ये 1 किलो चिकन है और क्योंकि कढ़ाई गर्म है और चिकन भी गर्म है तो हम जल्दी से जितनी जल्दी हो सके हम चिकन की जो बोटियाँ हैं उनको सबको मिक्स करेंगे ऑयल के अंदर, ताकि जो बोटियाँ हैं हमारी कढ़ाई के साथ चिपके ना। तो हमने तमाम चिकन को अच्छी तरह से ऑयल के अंदर मिक्स कर दिया है और अब हम इसको ढक्कन देकर नमी में पकाएंगे ताकि इसका नम आ सके और पानी डिज़ोल्व हो सके। तो ये देखिए मेरा जो चिकन है वो कलर भी इसका चेंज हो चुका है और इसने पानी भी काफ़ी हद तक अपना ड्राई कर लिया है। तो इसमें मैं मसाले डालेंगे। इसमें 2 लेमन है, 1 हल्दी है, ब्लैक पेपर और नमक है, दालचीनी और लौंग है। तो ये टमाटर है 4 अदद जो जिसका पेस्ट बना लिया और ये प्याज का मैंने पेस्ट बना लिया। तो गोश्त को हमें तब तक ब्राउन करना है जब तक कि इसका हल्का सा ब्राउन कलर ना आ जाए। तो ये देखिए जितना भी चिकन है हमारा तमाम अच्छी तरह से रोस्ट हो रहा है और इसको आस्था से एक साइड से आप चढ़वा लीजिए जो कि पैंदे में लगी हुई हैं बोटियाँ। तो ये देखिए कितना अच्छा ब्राउन हो चुका है नीचे से। तो यही हमें चाहिए था। चिकन हमारा अच्छी तरह से ब्राउन हो गया और जितने हमारे मसाला चाहते हैं हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसालों को अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स करने के फ़ौरन बाद ही हम अपना जो प्याज का पेस्ट बनाया था वो इसमें शामिल कर देंगे ताकि जो हमारे मसाला जाते हैं वो जले ना। तो हमने प्याज का पेस्ट इसमें शामिल किया है और इसके साथ ही हम जो टमाटरों का पेस्ट है वो भी शामिल कर देंगे। टमाटरों का पेस्ट डालकर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको ड्राई होने तक भून लेंगे। इसके साथ ही हम 2 जो लेमन है उसको बीज निकाल कर हम इसको इसके अंदर उसका रस डाल देंगे। लेमन से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और ये क्योंकि हमने प्याज ज़्यादा डाले हुए हैं तो इसलिए इसके जो लेमन है ये इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेगा। तो यहाँ पे हमारा मसाला तकरीबन ड्राई हो चुका है और जितना भी हमारी ग्रेवी है उसमें घी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब हमारे पास जो एक 4 से 5 चम्मच दही है इसको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे।
हम जो कढ़ाई मसाला कढ़ाई है इसके अंदर डाल दें। दही डालने से कढ़ाई का जो चिकन का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसमें शामिल कर देंगे ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो जूसी रहे। देखिए आपने चिकन को इस तरह से भूनना है कि इसका कलर, दही डालने से भी इसका कलर जो है, जो ऑयल का कलर है वो बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। तो सबसे बेस्ट जो इसका काम है वो बुनाई का ही है। तो आपने टमाटर और प्याज डालकर इस तरह से इसको भूनना है। दही डालकर भी अब हमने अच्छी तरह से इसको भून लिया। और अब लास्ट में मैं इसमें 2-4 स्लाइसेस लेमन के ऐड करेंगे और 2 ग्रीन चिली सब्ज़ मिर्ची है। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये जो लेमन के स्लाइसेस हैं इससे इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होगी। तो ये मैंने 1 चम्मच ज़ीरा धनिया का पाउडर डाल दिया और अब हम इसको दम दे देंगे। थोड़ी देर के ढक्कन देकर बंद कर देंगे और चूल्हा ऑफ कर देंगे ताकि इसका बहुत प्यारा सा कलर आ सके। तो हमारी ये चिकन मसाला कढ़ाई तैयार है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। इसको आप रोटी चावल और नान के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत मज़े की लगती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे और दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।